प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को हमारे चैनल ITN SRK झा में स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग हैमर को पूर्ण रूप से पढ़कर कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो चिज्जल है, यानी छेनी। चिज्जल का हिंदी नेम छेनी होती है। यह कटिंग टूल्स में इसको वर्गीकृत किया गया है। यह कटिंग टूल में पाए जाते हैं। यह कार्बन स्टील या कास्ट स्टील की बनी हुई होती है। ये देखिए आप लोग छेनी को, यही आप लोग का छेनी है। यही आप लोग का छेनी है। अब इसके पार्ट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। इसे हेड बोले जाते हैं, हेड या शीर्ष, इसे शीर्ष भी कहे जाते हैं। ये आपका बॉडी यहाँ से यहाँ तक, ये आपका बॉडी होती है या शेंक इसे कहे जाते हैं। इसे फोर्जिंग एंगल, इसे फोर्जिंग एंगल कहे जाते हैं। इसे कटिंग एज, इसे कटिंग एज कहे जाते हैं। और ये जो होती है, ये दोनों तरफ का जो एंगल, इसे कटिंग एंगल कहे जाते हैं। ये पूर्ण रूप से इसके कटिंग एज, इसे कटिंग एज कहे जाते हैं। और ये जो एंगल बनी हुई होती है, गौर से देखें, ये जो एंगल बनी हुई होती है, ये देखिए, ये जो एंगल बनी हुई होती है, इसे कटिंग एंगल कहे जाते हैं। इसका शीर्ष, इसका जो शीर्ष होती है, इसे 40 डिग्री से लेकर 70 डिग्री पर रखा जाता है। इसका शीर्ष, इसे पूर्ण रूप से सीधा नहीं रखी जाती है। इसे जब यूज करते हैं तो कुछ न कुछ इसका जो ये शीर्ष यानी हेड जो है, वो हल्का सा तिरछा रखी जाती है। तो वो इसी जो तिरछा रखी जाती है, उसी के एंगल बारे में कह रहे हैं कि इसका जो शीर्ष होती है 40 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री के बीच रखी जाती है। और इसका कर्तन कोण यानी काटने का जो कोण होती है, ये एंगल यानी कटिंग एंगल, जो अभी हम लोग चर्चा किए हैं, कटिंग एंगल, ये जो कटिंग एंगल होती है 35 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक होती है। 35 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री। कटिंग एंगल 35 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक। और इसका हेड को रखा जाता है 40 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री तक। तो यही बॉडी बारे में बोल रहे थे कि ये जो बॉडी होती है, यह कार्बन स्टील या कास्ट स्टील की बनी हुई होती है। लेकिन आगे का जो ये भाग है, ये जो भाग का नाम अभी हम लोग बोले थे फोर्जिंग एंगल, इसे फोर्ज किया जाता है। फोर्ज इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इसे हम लोग काटते हैं तो काटने के बाद ये फंसता नहीं है, ये सिंपली बाहर निकल जाता है, इसलिए इसे फोर्जिंग किए जाते हैं। और दूसरी नंबर, काटने में आसानी होती है। तो ये फोर्जिंग एंगल हुई। इसे आप लोग कटिंग एज कह सकते हैं, और ये कटिंग एज होती भी है। ये कटिंग एंगल है। इसे शेंक या बॉडी बोले जाते हैं, इसे हेड बोले जाते हैं। इसकी हेड को 40 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक रखा जाता है। और इसका कटिंग एंगल जो होती है, कर्तन कोण 35 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक होती है। और इसे फोर्ज किया जाता है, फोर्ज। और दूसरी बात, एग्जामिनर लोग क्वेश्चन को घुमाते हैं, इसकी जो साइज होती है, ये साइज
इसका कटिंग एज के अनुसार ही मापते हैं। ये नहीं कि ये लंबाई, ये इसकी लंबाई नहीं होती है, इसकी ये साइज नहीं होती है। इसकी साइज को हमेशा ये जो है कटिंग एज, ये कटिंग एज को ही इसका साइज को मापते हैं। इसकी जो साइज होती है 12 मिमी चौड़ी, मिमी मतलब mm, और लंबाई में इसे 15 सेंटीमीटर तक, लेंथ 15 सेंटीमीटर तक रखी जाती है। यही लेंथ इसकी हुई, ये लेंथ, और ये इसकी साइज हुई ये। तो हमेशा इसको साइज के अनुसार ही बांटते हैं। दूसरी बात, जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो यूज करने के बाद ये जो हेड होती है, हेड पर प्रहार यानी हैमर का प्रहार लगते लगते ये एक फूल की समान हो जाती है। और वो जो फूल है मशरूम, जैसे मशरूम की टाइप, इस टाइप हो जाती है। ये देखिए आप लोग, ये पुराना चिजल है जो कि ये यूजलेस हो चुकी है, इसे यूज अब हम लोग भी नहीं करते हैं। इस टाइप का हो जाती है ऐसा। इसका भी देखिए, ये जो कटिंग एज है पूर्ण रूप से ख़राब हो चुकी है। ये यूज करना अब आदमी लोग के लिए, हम लोग के लिए खतरे से खाली नहीं है, खतरा है, इसलिए इसका यूज नहीं करनी चाहिए। अगर इसका हम यूज करते हैं, अगर ये ठीक भी है, ये ठीक है, तो इसका अगर यूज हम कर सकते हैं, लेकिन ये ग्राइंडर से इसे हटा दिया जाता है। और इसका जो नाम है, इसे मशरूम सीड्स कहा जाता है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि चिजल का जो मशरूम भाग होती है वो कहाँ होती है। तो मशरूम भाग जो होती है ये ऊपर की भाग होती है, मशरूम भाग होती नहीं है, मशरूम भाग हो जाता है। क्योंकि जब हैमर से चोट लगाते हैं इस पर, तो मशरूम के टाइप इसका जो हेड होती है वो खराब होकर इस तरह से बन जाती है, इसलिए इसे नाम मशरूम सीड्स रख दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछती भी कि मशरूम भाग कौन होती है, तो इसका हेड ही होती है मशरूम भाग। और इसकी साइज को इस तरह से, इसकी साइज को कटिंग एज के अनुसार मापते हैं। इसका जो टाइप होती है, इसका टाइप दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट जो होती है आप लोग का एक हॉट चिजल, और दूसरी होती है कोल्ड चिजल। हॉट चिजल और कोल्ड चिजल। हॉट चिजल, इसका जो यूज किए जाते हैं ये ब्लैक स्मिथ यानी लोहार लोग, इसका लोहार लोग यूज करते हैं, लोहार यूज करते हैं। और इसका जो यूज होती है वो समानतः यूज होती है, इसका समानतः इसका यूज होती है। समानतः मतलब इलेक्ट्रीशियन वाले लोग भी थोड़ा थोड़ा इसका यूज करते हैं। अब इसका उपयोग इलेक्ट्रीशियन वाले जहां पर वायरिंग हम लोग को करनी होती है और अंडरग्राउंड वायरिंग करनी होती है, तो वहां पर ईंट को हटाने के लिए यानी ईंट को कटिंग करने के लिए वहां पर चिजल का यूज किए जाते हैं। और दूसरी बात, जब हम लोग सप्लाई बोर्ड को उसमें जब अपना मन के अनुसार कहाँ पर हमको स्विच लगानी है, कहाँ पर होल्डर लगानी है, कहाँ पर इंडिकेटर लगानी है, कहाँ पर 5 पिन सॉकेट लगानी है, अपना मन के अनुसार साइज को अपना एडजस्ट करने के लिए स्विच, बल्ब, होल्डर ये सब को
एडजस्ट करने के लिए, जब प्लाईवुड को काटने के लिए यानी उसका खांचा बनाने के लिए, बढ़िया से फिट करने के लिए चीजल का यूज करते हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले के लिए ज़्यादा चीजल का यूज नहीं है, थोड़ा थोड़ा यूज है, इसका ज़्यादा यूज है नहीं, यही सब इसका यूज है। अब इसके टाइप बारे में अध्ययन करते हैं। इसकी भी टाइप होती है, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। हम लोग के लिए और सामान्यतः कोल्ड चीजल का ही यूज किए जाते हैं, और कोल्ड चीजल का भी टाइप है। कोल्ड चीजल का टाइप इसके काम के अनुसार, इसको जो हम लोग बांटे हैं, इसको काम के अनुसार बांटे हैं। इसके प्रकार अकॉर्डिंग टू वर्क, काम के अनुसार। ए नंबर में फ्लैट टाइप, बी नंबर क्रॉस कट, सी नंबर राउंड नोज, डी नंबर आपका डायमंड पॉइंट, ई नंबर वेब चीजल। खैर इतना ये सब टाइप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को मेन रूप से हॉट चीजल का थोड़ा बहुत पढ़ने का थी, जिसको कि हम लोग बता दिए हैं, अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रीशियन वाले को पढ़ने का है नहीं चीजल, बस यही सब है। लेकिन था टाइप, चूँकि आप लोग क्वेश्चन में पूछ दे, इसलिए हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर दिए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास को समझ चुके होंगे। इसकी सावधानियां भी हम लोग बता ही दिए हैं कि मशरूम टाइप जो शीर्ष हो जाती है उसे यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को आगे चल खतरनाक साबित हो सकती है। इसके उपयोग, इसके प्रकार, इसका परिचय, इसके पार्ट्स के बारे में भी वर्णन कर चुके हैं। तो क्लास को अब हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।